तो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 14 में माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें साक्षरता दर और नगरों की संख्या दी गई है। तो साक्षरता दर में क्या दिया गया है कि 45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से 75 है, 75 से 85 है, 85 से 95 है। नगरों की संख्या दी गई है यहाँ पे। तो हमें इसे हल करने के लिए पहले क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे हमें 4 सारणी बना ली है, ऐसे 4 खानों की सारणी बना लेनी है। उसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ पहले में यहाँ पे जो रहेगा उसको लिख लेना है। साक्षरता दर को हमने वैसे ही लिख दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मध्यमान ज्ञात करेंगे। अभी देखा जाएगा इसमें कैसे हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। उसके बाद से इस नगरों की संख्या को यहाँ लिख लेंगे और फिर यहाँ निकालेंगे x इंटू यफ। एक्स इंटू यफ क्यों ज्ञात करते हैं? क्योंकि जो माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है x इंटू यफ बटे यफ। यहाँ सिग्मा लगा रहता है, तो ये क्या होता है, सिग्मा x इंटू यफ अपान सिग्मा यफ। ये क्या होता है, माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हम इसे कैसे हल करेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे साक्षरता दर में, यहाँ ये जो साक्षरता दर इसकी दी गई है वर्ग अंतराल के रूप में, उसको पहले क्या करेंगे, सारणी में लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं देख के इसमें से। तो यहाँ क्या है, पहले 45 से 55 है, तो यहाँ लिखेंगे 45 से 55, फिर 55 से 65 है, 55 से 65 को लिख देंगे। उसके बाद से 65 से 75 है, इसको भी लिख देंगे 65 से 75। फिर 75 से 85 है, 75 से 85 लिख लेंगे, 85 से 95 लिख लेंगे। क्या किया गया हमें इसमें कि साक्षरता दर जो थी उसको हमने क्या किया, यहाँ से पहले लिख लिया। साक्षरता दर यहाँ पे दी गई थी, वहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, पहले लिख लिया। उसके बाद से यहाँ पे नगरों की संख्या को भर देना है। तो ये नगरों की संख्या यहाँ दी गई है, ये क्या है, इसकी बारंबारता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3, 10, 11, 8, 3। इसको आपका ध्यान देना है कि इसके सामने यहाँ के एक अंकों को लिखना है। तो यहाँ 3 है तो इसके सामने 3 लिख देंगे। फिर 10 है तो इसके सामने 10 लिख देंगे। फिर इसके सामने 11 लिख देंगे, इसके सामने 8 लिख देंगे और फिर इसके सामने 3 लिख देंगे। अब इसके बाद से हमें इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके हमें यहाँ पे लिखना है। यही क्या होता है, इसका मध्यमान होता है। यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर जो है दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अगर हम 45 और 55 को जोड़ें तो 45 55 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। और 100 में अगर हम 2 का भाग दें तो कितना होगा, 50। यानी यहाँ पहले कितना हो जाएगा, 50। यहाँ हो गया 50। कैसे 50 हमने लिखा है, 45 55 को जोड़ा गया तो होगा 100, 100 में 2 का भाग हुआ है तो हो गया कितना, 50। ऐसे ही फिर 55 65 को जोड़ेंगे तो 55 और 65 हम जोड़ेंगे तो होगा कितना, 120। 120 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 60। भाग आप देख सकते हैं। 55 और 65 को हमने जोड़ा है, यहाँ जोड़ के दिखा देते हैं। अगर 55 और 65 को हम जोड़ें तो 5 5 10 को 0, हाथ में आया 1 और 6 5 11 1 12, 120 होगा। अगर इसमें हम 2 का भाग दें तो 2 6 के 12 और 0, यानी कितना हो जाएगा, 60। यहाँ ऐसे 60 हुआ है। ऐसे ही जब हम 65 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 140 हो जाएगा। 140 में हम जब 2 का भाग देंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 70। 75 और 85 को जोड़ेंगे ऐसे ही तो कितना होगा, 160 होगा। और जब उसमें 2 का भाग देंगे तब तो ये कितना हो जाएगा, 80। ऐसे ही फिर 85 और 95 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 में जब हम भाग देंगे 2 का तो ये कितना हो जाएगा, 90। आपको समझ में आया होगा कैसे इसे हमने ज्ञात किया है।
एक बार और देख लेते हैं। 45 55 को जोड़ा तो 100 हुआ, 100 में 2 का भाग हुआ तो 50 हो गया। 55 65 को जोड़ा गया तो 120 हुआ, 120 में 2 का भाग हुआ तो 60 हो गया। ऐसे 65 और 75 को जोड़ोगे तो 140, 2 का भाग हुआ तो 70 हो गया। उसमें 75 85 160, 160 में हम 2 का भाग देंगे तब तो 80 हो गया। ऐसे ही 85 95 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, 180 में जब 2 का भाग होगा तो कितना होगा ये 90। अब ये क्या है जो हमने मध्यमान ज्ञात किया है वो इसका क्या है यफ है, और जो यहाँ पे ये नगरों की संख्या दी गई थी वो क्या है इसका यफ है। यहाँ पे जो नीचे में हमें दिया गया होगा हम उसे क्या करेंगे हमेशा यफ ही मानेंगे अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो। अब क्या करेंगे हमें यहाँ ज्ञात करना है क्या x इंटू यफ, यानी यहाँ जो हमने यक्स ज्ञात किया है और जो इसका यफ दिया गया था हमको उन दोनों का क्या करना है गुणा करा के यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यक्स इंटू यफ है, यक्स का यफ में क्या करना है गुणा कराना है। तो यहाँ गुणा करा लेते हैं तो 50 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 150। 60 में 10 का गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 600। 60 में 10 का गुणा हुआ तो 600 हुआ। 50 का 3 में तो 50 तिहाई 150 गुणा करा के अब देख सकते हैं 3 का 0 में 0 और 3 पचे 15। ऐसे यहाँ पे 10 का 0 में 0 और 10 छक्के 60। 11 का गुणा कराएंगे 70 में तो 11 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा और 11 का 7 में होगा तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 770 ये हो जाएगा। यहाँ पे 80 में 8 का गुणा कराएंगे तो 8 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, 8 का 0 में 0 और 8 का 8 में तो 64, 640 हो जाएगा। ऐसे यहाँ गुणा करा लेंगे 3 का 0 में तो 0 और 3 का 9 में 3 3 9 27, ये 270 हो गया। अब हमें इसमें सिग्मा यक्स इंटू यफ और सिग्मा यफ ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा एक्स इंटू यफ का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है कि जोड़, और किसका जोड़ एक्स इंटू यफ का, यानी यक्स इंटू यफ का जितना मान है हम उसको क्या करें जोड़ लें। तो यहाँ हम ज्ञात करेंगे सिग्मा एक्स इंटू यफ, यानी अब क्या करेंगे सिग्मा एक्स इंटू यफ के जितने मान ये आए हैं उनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इन सभी को हम जोड़ देते हैं। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2430। आप जोड़ के देख सकते हैं, इसको जब हम जोड़ेंगे तो होगा 2430, 2430 हुआ है ये। और फिर उसके बाद से ये किसका मान हो गया, यहाँ पे सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान कितना हो गया 2430। आप इसे जोड़ेंगे, सबको जोड़ना आपको, जितने सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान है सबको जोड़ लेना है तो 2430 होगा। ऐसे ही फिर हमें क्या करना है सिग्मा एफ ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ कैसे ज्ञात करेंगे, एफ के जितने मान हैं उसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ये क्या है, ये सभी क्या हैं एफ के मान हैं। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। आप जोड़ेंगे तो 35 आएगा। इसे भी जोड़ के देख सकते हैं, इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 2430। अब हमें माध्य ज्ञात करना है तो माध्य यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान ज्ञात किया है। तो सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान कितना आया है 24। तो हमने यहाँ सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान रख दिया 2430, 2430 यहाँ पे रख दिया सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान। और फिर हमें यहाँ सिग्मा एफ का मान रखना है। तो सिग्मा एफ का मान कितना है 35, तो यहाँ रख देंगे कितना 35। तो अब क्या करना है 2430 में हमें 35 से क्या करना है भाग देना है। तो यहाँ पे लास्ट में 0 है और यहाँ 35 है। लास्ट में अगर 0 होता है तो ये 5 से कट सकता है और ये भी 5 से कट सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे दोनों को 5 से काटेंगे। तो 5 से जब हम इसे काटेंगे तो ये कितना होगा 5 चौक 20 हो जाएगा। ये 5 चौक 20 बचा कितना यहाँ पे 4, क्योंकि 24 था ये। तो 5 चौक 20 होगा बचा 4, 4 के आगे 3 लिखेंगे। तो जब 4 के आगे 3 होगा तो कितना हो जाएगा 43। तो 5 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे 40। फिर इसमें कितना बच गया 3, 3 के आगे हमें क्या लिख लेना है फिर 0, यानी कितना हो जाएगा 30। तो 5 से फिर भाग देंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा ये, यानी ये कितना हो जाएगा 486। और फिर क्या करेंगे उसके बाद से इसमें जब 5 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे हो गया, ऊपर हो गया 486 और नीचे हो गया 7।
तो 486 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे 7 से, यहाँ भाग दे के हम दिखा देते हैं कितना होगा। तो 486 में हम भाग देंगे किससे, 7 से। तो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं 48 में, तो कितना होगा पहले, 7 छक 42, 7 छक 42 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा कितना, 6, और 4 में से 4 गया तो ये कट गया। यहाँ फिर 6 को उतार देंगे, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 7 नामा कितना होता है, 63, 63 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 में से 6 गया तो ये कट गया। अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। फिर 7 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 7 चौक कितना होगा, 28, ये हो जाएगा 28। 30 में से 28 जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 2 बच गया यहाँ पे। 30 में से 28 गया तो 2 बच गया। अब जो है, अभी हमने दशमलव जब लगा चुके हैं तो यहाँ पे फिर एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद से 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14। तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। दशमलव के बाद हम यहाँ पे 2 अंक प्राप्त कर चुके हैं, तो अब इसके बाद हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 69.42। यही इसका आंसर है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।